सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। पेज नंबर 448 पर 124वें दिन की कथा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री रामचरितमानस का अध्ययन मुझे सर्वप्रिय है, जिसे समय निकालकर मैं पढ़ती हूँ और आपके सामने भी प्रस्तुत करती हूँ। इसकी विशेष वजह, ईश्वर भक्ति में जब हम रच और बस जाते हैं तो जीवन की कठिनाइयां कब पार हो गई सूझबूझ के साथ हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए दूसरों के मुंह की तरफ नहीं देखना पड़ता है, दूसरों से हमें कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है जब हम राम कथाओं से सबक लेते हैं, क्योंकि श्री रामचरितमानस में श्री राम जी का चरित्र चित्रण है। ना सिर्फ श्री राम जी का परिवार सहित सभी का चरित्र चित्रण है, जिससे हमें हमारे दैनिक जीवन से पार निकलने में, या यूं कहें कि इसको जीने में या इसे समझने में आसानी मिलती है। यही मुख्य वजह है। दूसरी, जहां मोक्ष की सभी बात करते हैं तो मुझे नहीं मालूम है कि मोक्ष क्या है, बाकी सब चीजें क्या है, ईश्वर क्या है, हालांकि ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। लेकिन जहां हम एक सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, ईमानदारी के साथ अपने रिश्तों को निभाते हैं, मजबूती के साथ मुश्किलों का सामना करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हैं, मैं इसे ही भक्ति मानती हूँ, इसे ही जीवन मानती हूँ। यही मेरे लिए स्वर्ग है। इसी शुभ विचार के साथ राम कथा का आगाज करते हैं। उससे पहले काफी दिनों हो गए, एक श्लोकी रामायण का हमने अध्ययन नहीं किया है, पढ़ते हैं एक श्लोकी रामायण। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम श्रीसुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बेहड़ वाली मैया की जय। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री सीताराम। राम कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं दोहा के माध्यम से कि यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं सठु सदा सदोस, आपन जान न त्यागी है मोहि रघुवीर भरोस। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। साथियों, गोस्वामी जी आगे लिख रहे हैं कि भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। साथियों, इसका भाव है, मेरा जन्म यद्यपि कुमाता से हुआ है और मैं सदैव दुष्ट और दोषयुक्त हूँ, तथापि श्री राम जी मुझे अपना जानकर नहीं त्यागेंगे, यह मुझे भरोसा है। ऐसा भरत जी कह रहे हैं। भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे।
अर्थात भरत के वचन सबको ऐसे प्यारे लगे मानो राम जी के प्रेम रूपी अमृत में डूबे हुए थे। सब लोग जो रामचंद्र जी के वियोग रूपी कठिन विष से जले हुए थे, वे मानो बीज सहित मंत्र सुनते ही जाग उठे। सभी को सुकून मिला है श्री राम जी के विषय में जब भैया भरत ने ऐसे वचन कहे कि मातु सचिव गुर पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल वै भारी। भरतई कहि सराहि सराही, राम प्रेम मूरति तनु आई। माता, मंत्री, गुरु और पुरी के नर नारी स्नेहवश विहल हो गए। भरत जी की बढ़ाई कर करके वे सब कहने लगे कि भरत जी का शरीर मानो श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति है। आज सब लोग भरत जी को स्नेह कर रहे हैं कि वो तो राम जी के प्रेमी हैं। गलती तो सिर्फ कैकेयी की है। आज भरोसा हो चला है लोगों को, कहीं न कहीं भरत जी को भी संतुष्टि मिली है ये देख करके। तात भरत अस काहे न कहू, प्राण समान राम प्रिय अहू। जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम ही सुगाई मातु कुटिलाई। हे प्रिय भरत जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप राम जी के प्राण प्यारे हैं, जो नीच अपनी मूर्खता से माता की कुटिलता का आप पर संदेह करेगा, उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। माता की कुटिलता में आपका कोई हाथ नहीं है, ऐसा लोगों का भाव है वहां। तो भरत जी को नाना भांति से सभी समझा रहे हैं कि आप कष्टमय ना हो। 160 कोटिक पुरुष समेता, बस ही कल्प सत नरक निकेता। अहि अघ अवगुण नहीं मनि गही, हरहि गरल दुख दारिद दही। वह मूर्ख करोड़ों पुरखों समेत 100 कल्पों तक नरक कुंडों में वास करेगा। सांप की मणि सांप के विष और पाप को ग्रहण नहीं करती, वरन विष और दुख दरिद्रता को दूर करती है। हाँ। अवसि चली अवन राम जहे, भरत मंत्रु भल कीन। सो कुसिंधु बूढ़त सबहे, तुम अवलंबन दीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे भरत, श्री राम जी के पास वन को अवश्य चलिए। आपने भला विचारा है, आपके शोक समुद्र में डूबते हुए हम सबको सहारा मिल जाएगा। हाँ। आपने हम सबको सहारा दे दिया है। जिस शोक में हम डूबे थे, उससे कहीं न कहीं हमें उबरने का मौका मिलेगा। श्री राम जी से मुलाकात जो हो जाएगी। भा सबके मन मोदु न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्राण लखि निरनौनी के, भरतु प्राण प्रिय भे सब ही के। सबके मन में बड़ा आनंद हुआ, जैसे मेघ की गर्जना सुनकर पपीहा और मोरों का मन आनंदित होता है। प्रातः काल चलने का सुंदर निश्चय भरत जी सब ही को प्राण प्रिय हो गए, क्योंकि आस टूट गई थी। सुमंत जी वापस लौट आए थे, राम जी धोखा दे करके आगे निकल गए थे। तीसरे पहर में ही सोते छोड़ गए थे सभी अयोध्या वासियों को। लेकिन भरत जी ने कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगा दी है कि भैया राम से फिर से मुलाकात हो जाएगी। सब लोग भरत जी की वाहवाही करने लगे हैं और खुशी का ठिकाना नहीं है कि राम जी से मुलाकात होने वाली है। मुने ही बंदी भरतई सिरुनाई, और चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवनो जग माही,
सील स्नेहु सराहत जाही। मुनि की वंदना कर और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा मांगकर अपने अपने घर चले गए। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है। इस प्रकार भरत जी के शील व प्रेम की सराहना करते हुए आज वे कचहरी से वापस जा रहे हैं। हाँ, सभा लगी थी, गुरु वशिष्ठ ने सबको बुलाया था, वहां सब लोग उपस्थित हुए थे। जहां भरत जी का ऐसा निर्णय देख करके सब जगत में भरत जी की वाहवाही करने लगे हैं। हम सबका भी ऐसा ही कुछ चरित्र चित्रण होना चाहिए, हमारे भाव भी ऐसे ही होने चाहिए। अगर भैया राम सरीखे हैं, आपके घर में बड़े हैं, तो उनकी नियत पर हमें शक नहीं करना है, सवाल नहीं उठाना है, उंगली नहीं उठानी है, चाहे वो घर का बड़ा बेटा हो या फिर छोटा बेटा। अगर अच्छा काम कर रहा है, परिवार को लेकर के चल रहा है, तो हमें उसकी नियत पर शक नहीं करना है, भले ही वो घर में छोटा है या बड़ा है या बीच में है, मध्यम। जो परिवार को लेकर चलता है वही राम सरीखा है, वही राम है। नाम से भले ही राम हो, जिसका नाम राम रखा हो, लेकिन उसके कर्म कुटिल हो, अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करता हो, परिजनों के साथ दुर्व्यवहार करता हो, नाम भले ही श्याम हो या राम हो, फर्क नहीं पड़ता है। जो माता पिता परिवार की सेवा नहीं कर सकता, उन्हें बुरा भला कहता है, ऐसे व्यक्ति को राम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। अरे राम नाम से नहीं बनते हैं, राम व्यक्ति को कर्मों से बनना पड़ता है। आज भरत जी की मैया कैकेयी ने कितनी कुटिलता दिखाई, जिनके कारण संपूर्ण अयोध्या में शोक छा गया, लेकिन उन्हीं की कोख से जन्मे भरत जी ने आज सबका दिल जीत लिया है। साथियों, बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूं कि हम सबका आचरण ऐसा होना चाहिए, ना सिर्फ पुरुषों का, महिलाओं का भी, ना सिर्फ भाइयों का, बहनों के आचरण भी ऐसे ही होने चाहिए। मायके और ससुराल में बहुओं के आचरण भी ऐसे ही होने चाहिए, जिससे आप सबका दिल जीत सके। अब दिखावा नहीं होना चाहिए उसमें, दिल से, प्रेम से, हृदय से आप अपने आचरण को कोमल बनाइए और सबकी जिसमें भलाई हो ऐसा ही कार्य कीजिए। इन कथाओं से हमें बहुत कुछ मिलता है, इसीलिए हम लोग कथाएं पढ़ते हैं। वरना मोक्ष का द्वार तो वैसे भी सुनिश्चित है, अगर आप सद्मार्ग पर चल रहे हैं, कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं, आपकी वजह से किसी की आंखों में अश्रु नहीं है, तो मोक्ष तो निश्चित है। लेकिन इस जीवन को सरल और सादगी से कैसे पार ले जाना है, दूसरों की कैसे भलाई करनी है, इनसे कथाओं से हमें सीखने को मिलता है। इसलिए हम कथाओं में ज्यादा रुचि रखते हैं और पढ़नी भी चाहिए। मैं सबसे निवेदन करूंगी, मैं ज्यादातर मेरे फेसबुक पर फॉलोअर बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है सभी लोग दिल से पसंद करते हैं। एक निवेदन अवश्य रहेगा, यदि आप मेरी कथा पे सुनना पसंद करते हैं तो आप इसे पढ़ने की आदत लगा लीजिए। हाँ, और अपने साथ साथ अपने बच्चों को अवश्य प्रेरित करें। आज के समय में हमें थोड़ी सी ऊंच नीच देखने को मिलती है। मैं साफ शब्दों में अगर कह दूं तो बच्चे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं। एक होड़ सी मची हुई है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने की। हमें इससे बाहर कैसे निकलना है? सोच जैसे कि आपने अपनी मॉडर्नाइजेशन की ओर अब बढ़ रहे हैं, मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोच भी मॉडर्न बना के चलिए। और मॉडर्न सोच में आज श्री राम कथा सबसे आगे, मैं समझती हूँ सबसे आगे है। एक से एक बड़ा महान व्यक्ति जो यूपीएससी फाइटर है, सिविल सर्विस क्वालिफाई करने के बाद, इस्तीफा देने के बाद वो भी कथाओं में और भजन में रत हो रहे हैं। तो ये मायने नहीं रखता कि आप कितनी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, मायने ये रखता है कि आप कितने सादगी से भरे हुए हैं, कितने आचरण के पक्के हैं, कितना आपका चरित्र पवित्र है। चरित्र सबसे बड़ा
हमारा धन होता है। अगर हमारे पास कोई सबसे बड़ी संपत्ति है तो वो हमारा चरित्र है। चरित्र को कभी भी जाने न दें। बच्चों में ब्रह्मचर्य का पालन करवाएं, बच्चों पर ध्यान दें, आपके बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। और राम कथा की ओर जब आप उन्हें प्रेरित करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको फिर उन्हें ट्यूशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। राम कथा अपने आप में ऐसा एक पैकेज है जो हमें अपने आप गाइड करता है, बशर्ते हम उससे मन लगाकर पढ़ लें। कथा को आगे बढ़ाते हैं। ज्यादा समय मेरे पास भी नहीं है, मुझे भी अपने काम के लिए निकलना रहेगा। तो जहां भरत जी ने वन जाने की बात कही है भैया राम जी से मिलने के लिए, तो सब उनकी वाहवाही करने लगे हैं कि अब हम धन्य हो गए, राम जी से पुनः हमारी मुलाकात हो जाएगी। तो सराहना करते हुए सभी कचहरी से वापस चले गए हैं। फिर आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि कहीं परस पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साज ही साजू, जय राखई रहु घर रघवारी, और सो जाने जनु गर्दन मारी। वे परस्पर कहते हैं कि बड़ा काम हो गया, सब चलने की तैयारी करने लगे घर की रखवाली के लिए, जिसे रखना चाहते हैं वह यही जानता है कि मेरी गर्दन पे तो आरी चलाती। भैया मैं घर पे क्यों रहूं, आप सब लोग राम जी से मिलने जाओगे तो मैं क्यों घर पे रहूं, मैं भी जाऊंगी या मैं भी जाऊंगा। सबके घरों में ऐसी ही होड़ मची हुई है कि हम जाएंगे हम जाएंगे। घर पे जिसको रहना है रहे, हमें नहीं मालूम, हम भी जाना चाहते हैं। राम जी जैसा चरित्र हम सबको बनाना पड़ेगा ताकि हम सबसे मिलने के लिए लोग उत्सुक हों। हमें कोई छोड़ना नहीं चाहे। जैसे राम जी को आज राम जी को अपने भावी राजा को अयोध्या की प्रजा छोड़ना नहीं चाहती है, सब कोई मिलना चाहता है। हम सबका, स्त्री पुरुष भाई बहन बेटी बेटे, सबका चरित्र ऐसा ही होना चाहिए, सबके गुण इतने अच्छे होना चाहिए, ऐसे ही हम सबके अंदर लक्षण होने चाहिए कि हमें सभी पसंद करें। दुनिया भर में सिर्फ एक दो व्यक्ति पसंद करे, अपने स्वार्थवश हम ऐसे ना बने। हमें संपूर्ण समाज पसंद करे, हमें ऐसा चरित्र बनाना है। कैसा? राम जी और भरत जी जैसा। हाँ, कि को कह रहे न कही नहीं काहू, को न चहि जग जीवन लाहू। कोई कहने लगे कि किसी के रहने के लिए मत कहो, जगत में जन्म लेने के फल को कौन नहीं पाना चाहता। और हमारे जन्म लेने का फल यह है कि हमें राम जी का दर्शन हो जाए। साथियों, हम कलयुग के दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ हमें राम जी का दर्शन हो ना हो, लेकिन उनकी कथाओं का हम जब अध्ययन करते हैं तो साक्षात हमें दर्शन हो जाते हैं। हमारे अपने शरीर में राम जी स्वयं विराजते हैं जब हम उन कथाओं को आत्मसात करते हैं। आप पढ़कर तो देखिए। मेरी सबसे विनती रहेगी, बार बार मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगी, मुझे फॉलो करो मत करो, वीडियो लाइक करो मत करो, लेकिन अपने बच्चों को, अपने घर वालों को राम कथा पढ़ने के लिए जरूर प्रेरित करो। पढ़े लिखे नहीं है तो कोई बात नहीं है, अपने घर के सदस्य जो पढ़े लिखे हैं उनसे पढ़वाइए। हर घर में रामायण होनी ही चाहिए। जब रामायण होगी तो कभी न कभी आप मन बना ही लोगे पढ़ने के लिए। भले ही अपने जीवन में आप एक दोहा पढ़ो, एक पेज पढ़ो, पूरा अध्याय पढ़ो या एक कांड पढ़ लो, आपका उद्धार सुनिश्चित है। क्योंकि किसी ने कहा भी है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरी नर उतरहि पारा। इसलिए कलयुग में राम नाम, सिर्फ राम नाम काफी है। अपने मुंह से सुबह उठ के आप राम राम कर लेते हो दो चार लोगों से, तो भी हम सबका कल्याण सुनिश्चित है। लेकिन कथाएं पढ़कर तो देखिए, आगे का मार्ग कैसे प्रशस्त करती हैं हमारी ये राम कथाएं, ये हमें तभी पता चलेगा कि कौन रहन कहीं नहीं काहू, कौन चाहे जग जीवन लाहू। किसी से घर रहने के लिए मत कहिए। इस जीवन में सब उद्धार चाहते हैं और पृथ्वी लोक पर आए हैं, नर तन धारण किया है, तो सब इसका आनंद लेना चाहते हैं। और इसका आनंद ईश्वर के मिलन में है कि जरऊ सो संपत्ति सदन सुखु, सुहृदय मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद,
करे न सहस सिहाय सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात वह संपदा घर सुख मित्र माता पिता और भाई जल जाएं जो रामचंद्र जी के चरणों के सम्मुख होने से हंसते हुए सहायता ना करे। ऐसा जीवन का कोई मतलब नहीं है कि जरी जइयो ऐसो जियरा भजन बिना, जरी जइयो ऐसो जियरा भजन बिना, भजन बिना सतसंग बिना, जरी जइयो ऐसो जियरा भजन बिना। सभी साथियों को मैं विदा के लिए बोलना चाहूंगी क्योंकि समय बहुत हो गया है, मुझे भी अपने ज़रूरी काम से निकलना रहेगा। राम कथा मुझे बहुत पसंद है। मेरी श्री रामचरितमानस में जहाँ अयोध्या कांड में हम लगभग आधी रामायण पढ़ चुके हैं, आधी मेरी बची हुई है। बहुत जल्दी इसे कंप्लीट करने के बाद किसी दूसरे महान ग्रंथ का मैं अध्ययन करूंगी। आप अपना आशीर्वाद सभी बनाए रखिए। फिर से मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगी कि अपने परिजनों को, परिवार में कोई भी है, पति पत्नी, बड़े घर के बच्चे, सभी को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। और यहाँ तक नियम बना लें, आप कभी मंदिर जाओ न जाओ, पूजा करो मत करो, मंदिरों में दान दक्षिणा दो मत दो, घर पर भिक्षुक आए दरवाजे पर तो पैसे नहीं हो देने के लिए खाने की वस्तुएं दीजिए। वो लेना चाहे न लेना चाहे उनकी मर्जी है। आप बस हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं बस उनको पढ़िए और उन्हें आत्मसात कर लीजिए। राम कथा के लिए हर घर में प्रेरणा होनी चाहिए कि सबके घर में रामायण हो और उसे घर का एक एक सदस्य हर रोज पढ़े। अपना नियम बना लीजिए, आज हमने पढ़ी कल तुम पढ़ोगे, नंबर वाइज। जैसे हम बहुत से घरों में लड्डू गोपाल रखने की प्रथा चल पड़ी है और बहुत तेजी से ये प्रथा पनप रही है कि हम भी रखेंगे हम भी रखेंगे। होड़ सब में मची हुई है लड्डू गोपाल को घर में पालने की, रखने की, और स्नेहवश सभी उनकी सेवा भी कर रहे हैं। ऐसे ही नियम बना लो कि आज मैं नहीं नहा पा रही हूँ या नहा पा रहा हूँ तो तुम भगवान जी को नहला दो और भोग लगा दो। ऐसे ही आज मैंने नहीं पाठ कर पाया या किसी कारणवश मैं नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो घर का एक अन्य सदस्य कोई भी किसी छोटे बच्चे को भी आप उससे भी पढ़वा सकते हो। हमें अकेले में कोई नहीं देखता कि हमारा सुर कैसा है। मैंने भी कभी टेंशन नहीं ली है मेरा सुर कैसा है। लोगों को हो सकता है पसंद आता हो नहीं आता हो, लेकिन ईश्वर को पसंद आना चाहिए। जब आप अच्छे काम की ओर अग्रसर होते हैं तो वहाँ भगवान आपका साथ जरूर देते हैं, कोई दे न दे। कहा जाता है कि जहाँ चाह वहाँ राह, देयर इज विल देयर इज अ वे। जहाँ आपकी इच्छा है वहाँ रास्ते ईश्वर स्वयं बना देते हैं। इस शुभ विचार के साथ अनुमति पाना चाहूंगी और चलते चलते फिर से मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि मेरा वीडियो अपलोड करना तभी सार्थक होगा जब हर घर में रामायण होगी और रामायण बांची जाएगी, अर्थात पढ़ी जाएगी। अपने परिजनों को पढ़ने के लिए अवश्य प्रेरित करें। हम आधुनिक दौर में अगर जी रहे हैं तो हमारी आधुनिकता इसमें भी है कि जहां राम जी ने अपनी पत्नी का साथ दिया था त्रेता में, आज आप सबको भी, आज की आधुनिकता भी तो यही है कि पति पत्नी साथ में रहे, है ना। तो ये आधुनिकता है। तो आधुनिकता ये भी है कि हम परिवार को साथ लेकर चले। परिवार की भलाई हेतु राम जी वन को गए थे। संपूर्ण समाज की भलाई हेतु, राक्षसों से देवों को, मुनियों को निजात दिलाने हेतु, क्योंकि राक्षसों का प्रकोप बहुत ज्यादा हो गया था, त्राहिमाम कर रहे थे चारों तरफ, तो उन सबको आराम दिलाने हेतु राम जी वन को गए थे। तो हमें परिवार में रहते हुए ऐसे काम करने हैं जिससे हमारे परिजनों को सुकून मिले, हमारे समाज को शांति मिले। ऐसे ही काम करने हैं। जिन परिवारों में परिवार के सदस्यों की वजह से कलह होती है तो कलह का जो कारण है उसको खत्म कर दीजिए। भले उनसे दूरी बनानी पड़े, कोई बुराई नहीं है। रोज रोज की कलह से तो अच्छा है कि दूरियां बना ली जाए। कम से कम राम राम तो बची रहेगी। आज्ञा दीजिए, अगली कथा में फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम।